वसु, क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? खाना लो, बाहर कोई जानवर आएगा उसे खिला देना, पुण्य मिलेगा। देव सर ने आज पहली बार हमारे हाथों के बने खाने का तिरस्कार किया, लेकिन हमारा मकसद भी तो यू ही है कि देव सर हमारे से नफरत करने लगे। माफ कीजिएगा देव सर, आपको देवी हुकुम से मिलाने के लिए हरि को आपको दुख पहुंचाना पड़ेगा। गुस्सा सारी मती मारी गई है क्या? मैं गांव के गया, तूने अपने धनी को ही बेच दिया, जिसे तू देवी की तरह पूजती थी, उनके घर में ही डाका डाल दिया। कितनी गिर गई है तू। अरे अपना ना सही, अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। बाबू साहब, आप बस एक बार हमारी बात सुनिए। अब कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है क्या? बेटी ने माँ बाप की परवरिश का मजाक बना दिया है। अगर मारे को पहले से पता होता ना कि मारी छोरी मारा ऐसा मुंह काला करेगी, खारे को पैदा होते ही मार डालता मैं। वसु को प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसे वो मिल गई, फिर मेरे घर में नौकरानी बन के क्यों काम कर रही है? और मेरा कमरा सजाकर मुझे वसु की पुरानी यादों में क्यों कैद कर रही है वो? मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। पहले पैसे के लिए इसने मुझे छोड़ा, लेकिन अब हनुमंत काकू को अपने साथ ले जाने की फिराक में है। वो तो अच्छा हुआ काकू ने मना कर दिया। ये हो क्या गया है वसु को? वो पहले ऐसा कभी नहीं किया करती थी। दादा, पक्का कोई ना कोई मजबूरी होगी जादूगर की। मैं भी इस खुशफहमी में था अभी, लेकिन मैं गलत निकला। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, लेकिन मेरी वसु अब मेरी नहीं रही। पता नहीं उसने मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं। ऐसा लगता है हमारे बीच जो भी था वो एक झूठ दिखावा, एक फरेब था। दादा, अब इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं जाते हैं ना, थोड़ा सा वक्त देते हैं जादूगर को। जिस लड़की को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको और कितना वक्त दूं अभी? जब मासा ने मुझे वसु से शादी करने के लिए घर से निकाला ना, तो एक सेकंड सोचे बिना मैंने वसु का हाथ थामा और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया, ये सोचकर कि वसु और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए है। जिस लड़की के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसने मुझे ही छोड़ दिया, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। लेकिन बस अब बहुत हुआ रोना धोना, अब अफसोस करना बंद। मैंने सोच लिया है अभी कि मैं वसु को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा, ऐसे कि वो कभी मेरी जिंदगी में आई ही नहीं थी। खुद एक औरत होकर एक पत्नी से उसका सुहाग मांगकर हमने पाप तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों हो? अब तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, जाओ जाकर चैन से सो जाओ। एक सवाल हमें सोने नहीं दे रहा है। क्या हमने जो किया गलत किया? क्या हमें वसुधा से देव को छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी? सही गलत का जिम्मा तुमने नहीं लेके रखा है,
वसुधा ने जो तुम्हारे साथ किया, क्या वो सही था? उसने अपने रिश्ते के बारे में तुमसे छुपाया, क्या वो गलत नहीं था? जितनी बार भी तुमने उससे सवाल किया, उसने हर बार तुमसे झूठ बोला, क्या वो गलत नहीं था? तो अब जो हो रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? एक माँ सही या गलत नहीं होती है, माँ तो सिर्फ माँ होती है। हमने तो ये सब कुछ देव की जिंदगी बचाने के लिए किया, लेकिन वो जिस तरह से टूट गया है, हम उसे ऐसे नहीं देख सकते। इससे अच्छा होता कि दोनों पति पत्नी अपना हिस्सा लेके कहीं और अपनी जिंदगी शुरू करती। कम से कम हमारा बेटा खुश तो रहता। देव को फिर से अपनी जिंदगी से दूर करने की गलती दोबारा मत करना। नए नए प्यार का खुमार एक दिन उतर जाएगा और देव तुम्हारा खून है। एक दिन वो महसूस करेगा कि ये लड़की किसी भी मायने में उसके काबिल नहीं है, फिर तो ये रिश्ता टूटना ही है। इसलिए तुमने जो किया वो सिर्फ एक मां कर सकती है और कोई नहीं। अब जब सब सही हो रहा है तो देव को दोबारा उस लड़की की तरफ मत ढकेलना।